दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोविंद गुप्ता है और आज का जो टॉपिक है वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। आज हम सीखेंगे कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी से। तो सेफ्टी मस्ट है। तो सेफ्टी के लिए हमें क्या करना होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग में कि सबसे पहले हम सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। एप्रन पहनते हैं। एप्रन क्यों पहनते हैं? ताकि जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग करते हैं और उसके जो स्पैटर जो चिंगारी आती है वो हमारे बॉडी को इंजर्ड ना करे, यानी कि जलाए ना, कपड़े जल जाते हैं। बट दूसरा जो है हम मास्क लगाते हैं। मास्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो फ्यूम्स है, जो धुआं उड़ता है, वो जो है ख़राब धुआं हमारे बॉडी के अंदर न जाए। उसके बाद आर्म स्लिप पहनते हैं। आर्म स्लिप क्यों पहनते हैं? ताकि जब हम पार्ट उठा करके प्रोसेस करते हैं तो पार्ट हमारे शरीर में जो है इंजर्ड ना करे और जो चिंगारी उड़ती है, जो स्पैटर उड़ता है, वो हमारे हाथ पे जो है इम्पैक्ट न डाले। फिर हम जो है दास्ताना पहनते हैं। दास्ताना हम पहनते हैं ताकि जब हम पार्ट को उठाएं तो हमारे हाथ को डैमेज न करे, क्योंकि हम सीट मेटल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सीट पार्ट मेटल के पार्ट को बनाते हैं, तो इसमें हमें दास्ताना पहनना। दास्ताना पहनने के बाद हम सेफ्टी शूज़ का ध्यान रखते हैं कि सेफ्टी शूज़ हमारा होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी पार्ट अगर हमारा फॉल डाउन होता है, अगर गिरता है, तो हमारे पैर को जो है चोट न पहुंचा सके। गॉगल्स हमें पहनना चाहिए। गॉगल्स क्यों पहनना है? क्योंकि गॉगल्स पहनने से जो हमारे प्रोजेक्शन वेल्डिंग करते समय जो चिंगारी आती है, जो स्पैटर उठता है, वो हमारी आंखों में नहीं आए। ये सारी हो गई सेफ्टी की बातें। अब सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट पहनने के बाद हम शॉप फ्लोर पे जाते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे जाते हैं। अब वर्क स्टेशन पे जाने के बाद हम सबसे पहला काम करते हैं कि अपनी मशीन की साफ़ सफाई करते हैं। मशीन को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद हमारा जो इन और आउट टेबल है उसको हम क्लीन करते हैं। हम फर्श पे देख लेते हैं कि हमारा कोई पार्ट गिरा हुआ तो नहीं है, हमारा कोई नट गिरा हुआ तो नहीं है, तो वो सारे उठा करके हम जो है उसको रेड बिन एरिया में रख देते हैं, जो होल्ड का जो है बॉक्स बना होता है। उसके बाद जब हमने ये सारा काम कर लिया, करने के बाद अब हमें मशीन को स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने से पहले आइए मैं आप लोगों को जो है प्रोजेक्शन वेल्डिंग की मशीन के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ। प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वेल्ड किए जाने वाले नट, स्टड, बोल्ट जिसमें लेग होते हैं, उसको सीट के ऊपर रख करके करंट के द्वारा फ्यूज करके वेल्ड किया जाता है। यह प्रोसेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मशीन पे एक स्टार्टअप चेक शीट लगा होता है, यानी कि मशीन को जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें इस चेक शीट में जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट को हमें चेक करना होता है। चेक क्यों करना होता है? कि जब हम इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारी मशीन पूरी तरह से जो है ओके कंडीशन में है, क्योंकि इसमें वो सारे पॉइंट दिए होते हैं। तो अब इस मशीन में हमारा जो चेक करने का तरीका है, एक मेंटेनेंस की डिपार्टमेंट चेक करता है और एक ऑपरेटर को चेक करना होता है, जो कि इस चेक शीट में दिया हुआ है। अगर इसमें से अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको दिखती है, जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं कि नट बोल्ट लूज, अगर इसमें हमारा कोई भी लूज पॉइंट है तो हमें क्या करना है? तुरंत सुपरवाइजर को बताना है और सुपरवाइजर के आर्डर का इंतज़ार करना है। जब तक सुपरवाइजर उस मशीन को सही करवा के करके हमें जो है ये ना बोले कि नहीं अब ये मशीन ओके हो गई है और आप ये चलाइए, तब तक हमें जो है इस मशीन को नहीं चलाना है। अब आइए आगे मैं बताता हूँ कि आप ये देख रहे हैं चित्र में कि हमने कई तरह के बॉक्स बनाए हैं। इस बॉक्स में क्या है कि अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने M8 का है, M6 का है, 716 का है। इस तरह से नटों का अलग अलग जो है इलेक्ट्रोडों का जो है बॉक्स बना हुआ है, ताकि जिस साइज़ के नट हमें लगाने हैं उस इलेक्ट्रोड को हम निकालें और उसको जो है मशीन में सेट करें और हम जो है नट को लगाएं।
आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे यहाँ कुछ सैंपल्स टंगे हुए हैं। आप जैसा कि ये चित्र में देख रहे हैं कि ये सैंपल हैं, इसमें अलग अलग तरह के पार्ट हैं। अलग अलग तरह के पार्टों में अलग अलग तरह के नट लगे हुए हैं। इसमें एक तरह के दो पार्ट रखे हुए, एक में नट लगा हुआ और एक में बिना नट लगा हुआ। अब इससे आपको ये पता लगता है कि हमारा बिना लगा हुआ नट वाला पार्ट कैसा होगा और लगने के बाद पार्ट कैसा होगा। दूसरा उसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा नट लगेगा, M6 का लगेगा, M8 का लगेगा या M10 का लगेगा, क्योंकि नट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो अब हमने ये देखा कि हमारा जो है नट अलग अलग तरह के आते हैं, तो हमने ये देखा कि हमें कौन सा नट लगाना है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रोड की टिप ड्रेसिंग। अब मान लीजिए कि मुझे M6 का जो है नट लगाना है, M8 का नट लगाना है, M10 का नट लगाना है। जो भी नट हमें लगाना है, अब मैंने उसका इलेक्ट्रोड वाले लोकेशन में से हमने इलेक्ट्रोड को निकाला, सिरेमिक पिन को निकाला। सिरेमिक पिन को हमने इलेक्ट्रोड के अंदर से लगा करके और मशीन के ऊपर टाइट कर दिया। अपर एंड लोअर इलेक्ट्रोड को हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसकी फाइलिंग करके फ्लैट करते हैं। फ्लैट क्यों करते हैं? ताकि फोर्स जो है वो नट के ऊपर प्रॉपर पड़े। अब हमने उसको जो है टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद उसको फाइलिंग किया। फाइलिंग करने के बाद हमने ये देखा कि हमारा जो है इलेक्ट्रोड फ्लैट हो गया। लेकिन अब इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि कार्बन पेपर लेना है। कार्बन पेपर लेकर के और जो है हमें चेक करना है। तो जैसे ही कार्बन पेपर के ऊपर आप फोर्स लगा करके इसको चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ये दिखेगा कि कार्बन पेपर पे जो पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर जो इम्प्रेशन आया है वो पूरा आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो नट के ऊपर बराबर लगेगा। अब हमने कार्बन पेपर चेक कर लिया, कार्बन पेपर मेरा ओके हो गया। अब ओके होने के बाद हमारी मशीन क्या हुई, रेडी हो गई। आइए अब आपको दिखाता हूँ कि ये नट मैनेजर लगा हुआ है और इसका काम क्या है। नट मैनेजर का काम है फुल प्रूफिंग, यानी कि आपने M6 का नट लगाया। M6 का नट लगाने के लिए आपने उसका जो पैरामीटर है सेट कर दिया। अब वो M6 के अलावा दूसरा नट लगाएगा ही नहीं, इसलिए ये नट मैनेजर लगाया जाता है। अब आपको मैं जैसा कि ये चित्र में देख रही हैं कि मैंने M5 का, M6 का, M8 का, M10 का, ये 4 तरह के नट मैंने रखे हैं। अब इन चारों तरह के नटों को मैं आपको बारी बारी से लगा करके और आपको दिखाऊंगा कि ये फुल प्रूफिंग कैसे है। तो अब आप देखिए कि जैसे कि हम नट M5 का लिए, M5 का नट ले करके हमने जो है प्रोजेक्ट किया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ और हमारे मशीन में क्या आ गया, नट की हाइट जो है कम है और ऊपर रेड लाइट जलने लगी। अब आपको मैं M6 का नट उल्टा लगा के दिखाता हूँ। अब M6 का नट जब हमने उल्टा लगाया तो ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नट उल्टा लगा है। तो ये कैसे पकड़ता है कि इसमें जो एयर आती है, जो एयर से जो लोड बनता है, वो एयर इसके जो लेग हैं, लेग से के गैप में से ये बाहर निकल गई, इस कारण से ये नहीं प्रोजेक्ट हुआ। अब मैं M8 का नट लगाता हूँ। अब M8 का नट लगाते ही हमारा क्या आ रहा है कि इसकी हाइट जो है ज़्यादा है, क्योंकि इस M8 की जो हाइट ज़्यादा होती है। M10 का लगाता हूँ तो इसकी हाइट ज़्यादा शो करेगा। यानी कि ये इतना फुल प्रूफिंग है कि आपको जो है ये गलती से भी गलती नहीं होने देगा अगर आप इसको सिस्टमेटिक चलाते हैं। अब हमने ये देखा कि हमारा रॉन्ग नट लगने के चांसेज नहीं है, उल्टा नट लगने के चांसेज नहीं है। तो नट मैनेजर का ये काम होता है जो कि ये पूरा डिस्प्ले करता है अपने जो है डिस्प्ले बोर्ड पे। अब आपको मैं बताता हूँ सिरेमिक पिन क्या होती है। सिरेमिक पिन होती है कि हमें अलग अलग साइज के सिरेमिक पिन लेते हैं, अलग अलग डाया के होती है, वो अलग अलग नट के लिए बना होता है, जिसके ऊपर पार्ट को हम लोकेट करते हैं, उसके ऊपर नट को लोकेट करते हैं, ताकि जो है
जहाँ पे जिस होल के ऊपर हमारा जो नट लगना है वो नट आउट न लगे, प्रॉपर जगह पे लगे। इसलिए हम सिरेमिक पिन में पहले पार्ट को बैठाते हैं, उसके ऊपर नट रखते हैं और फिर प्रोजेक्शन करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की सिरेमिक पिन होती है। M6 के लिए अलग, M5 के लिए अलग, M8 के लिए अलग, M10 के लिए अलग, 7/16 के लिए अलग, यानी अलग अलग जो भी नट आप लगाएंगे उसके लिए ये सिरेमिक पिन जो है अलग अलग होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मशीन को जो है सबसे पहले हम मेन स्विच से ऑन करते हैं। मेन स्विच ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारी मशीन मैनुअल मोड में है या ऑटो मोड में है। तो हमें हमेशा अपनी मशीन को ऑटो मोड में चलानी है, न कि मैनुअल मोड में चलानी है। ऑटो मोड में जब हम इस मशीन को कर देते हैं, मशीन को ऑटो मोड में करने के बाद हम जो है ये देखते हैं कि हमारे जो मशीन का डिस्प्ले बोर्ड है उसमें लाइट आई, हमारा जो नट मैनेजर लगा है उसमें पावर आया या नहीं आया, ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम एयर प्रेशर को ऑन करते हैं। एयर प्रेशर ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो एयर प्रेशर, यानी कि हर जगह आपको डिजिटल एयर प्रेशर मिलेगा। तो एयर प्रेशर हम देखेंगे कि हमारा डिजिटल एयर प्रेशर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि मशीन में 2 बटन होते हैं, एक इमरजेंसी बटन और एक जो है प्रोडक्शन बटन। अब इमरजेंसी बटन क्यों दिया जाता है कि अगर बाई चांस कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो इमीडिएट हमें इमरजेंसी बटन को दबा देना है ताकि मशीन जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। अब प्रोडक्शन बटन जो है हमने हैंड स्विच दिया हुआ है। हैंड स्विच देने के भी कारण है, इसको फुट स्विच भी दे सकते हैं पैर से दबाने वाले, लेकिन उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने हैंड स्विच दिया है। तो हैंड स्विच में क्या होता है कि आदमी का दोनों हाथ जो है जब मशीन चलती है तो वो मशीन के बाहर होता है, जिससे क्या होता है कि आदमी के हाथ में चोट लगने के चांसेस नहीं होते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हैंड स्विच दिया जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि इस प्रोसेस में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। अब जैसे नगट नहीं आना, यानी कि जो हम प्रोजेक्शन करते हैं, यानी एक सीट के ऊपर एक नट को प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें नगट यानी उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारा इसमें जो फेलियर आते हैं वो आते हैं कि हमारा नगट का सही ना बनना, नट या बोल्ट आउट लग जाना, अपसेट लग जाना, उसके बाद गलत साइज का नट लगना कि गलत साइज का नट लग जाता है, उल्टा नट लग जाता है, नट हमारा सीधा लगना चाहिए लेकिन हमने उल्टा लग गया, थ्रेड का टाइट होना, थ्रेड टाइट हो जाता है, उसके बाद नट और सीट के बीच में गैप रह जाना, यानी कि पूरा फोर्स का न आना, जिसकी वजह से नट और सीट में गैप रह जाता है। उसके बाद स्पैटर, इसमें स्पैटर भी आता है, नट जल भी जाता है। अगर हमारी संटिंग होती है या कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो हमारा नट जल जाता है। अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग जब हम करते हैं तो इसमें एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है आई मेक आई चेक, यानी कि जो पार्ट मैं बना रहा हूँ उसको हमें चेक करना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट कस्टमर है उसके पास खराब पार्ट न जाए। तो आई मेक आई चेक कंसेप्ट को एवरी पार्ट के ऊपर हमें अप्लाई करना है, यानी जो पार्ट मैंने बनाया उसको हमें चेक करना है। अब हमने क्या किया कि हमने पार्ट को बनाया। अब पार्ट बनाने के बाद क्या करना है, लोड चेक करना है, डीटी करके उसका नगट चेक करना है। नगट चेक करना है तो कैसे करना है, अब आइए मैं आपको उस नगट चेक करने वाले स्टेशन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे हम नगट चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम नगट M6 का चेक करना है तो इसके अंदर हम एक बोल्ट डाल देते हैं और ऊपर से लोड देते हैं हैमर के थ्रू, इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सीट को लेकर के नट बाहर आना चाहिए, जिससे कि हम चेक करें। तो हम ये देखा कि हमने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद ये सीट को लेकर के बाहर आया, यानी कि हमारा जो नगट है वो ओके है। अब ओके होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे हमने डीटी कर लिया, पार्ट का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद हम इस पार्ट को कहाँ रखते हैं। तो ये देखिए एक हंकई टेस्ट
बोर्ड है, जो डिस्प्ले है, यहाँ पे हम पार्ट के ऊपर डेट टाइम लिख करके और इस पर टांग देते हैं, जिससे कि हमारा पता लगे कि हमने आज जो पार्ट को चेक बना रहे हैं उसको हमने चेक किया या नहीं किया, वो ओके है या नहीं है। तो इस हंकई बोर्ड पे रख देते हैं। अब मशीन ऑपरेशन के लिए रेडी है। अब हमें क्या करना है कि हम जो नट लगाने जा रहे हैं हमें ये चेक करना है कि उसका जो है पैरामीटर प्रोसेस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें डला हुआ है या नहीं डला हुआ है। तो उसको चेक करने के बाद हम पहला पार्ट बनाते हैं। बनाने के बाद हम क्वालिटी इंजीनियर को वो पार्ट देते हैं, वो उस पार्ट को चेक करते हैं। चेक करने के बाद उस पार्ट के ऊपर वेरीफाई करते हैं, ओके लिखते हैं। ओके लिखने के बाद फिर हमें वो प्रोडक्शन करने की अनुमति देते हैं और हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने नट को प्रोजेक्ट कर लिया, जब प्रोडक्शन होता है यानी जब हमारा पार्ट बन गया, उसने आउटपुट वाले टेबल पे रख दिया। एक तरफ इन है और एक तरफ आउट है। तो जैसा कि आपने देखा कि आउट पे रखने के बाद उसने थ्रेड प्लग गेज से चेक किया। सबसे पहले थ्रेड प्लग गेज से चेक करने से ये पता लग जाता है कि हमारा थ्रेड जो है फ्री है, टाइट नहीं है। अब वो थ्रेड प्लग गेज से चेक किया। चेक करने के बाद उस पर मार्किंग किया। थ्रेड प्लग गेज से सैंपलिंग बेस पे करना है, टाइमली, हर 10 पीस के बाद, हर 25 पीस के बाद, जैसा कि हमारा जो है वहाँ पे WI में डिस्प्ले है। अब हमने जो है पार्ट को बनाया, चेक किया। चेक करने के बाद उसको हमें नेक्स्ट ऑपरेशन पे देना है। अब उसमें क्या चेक करना है? विजुअल चेक करना है कि नट हमारा आउट ना हो। जो डिफेक्ट हमने आपको बताया वो सारे डिफेक्ट चेक करने हैं। थ्रेड बीच में चेक करना है कि थ्रेड टाइट ना हो, आउट ना हो नट। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है और चेक करने के बाद इस पार्ट को हमें नेक्स्ट ऑपरेशन पे देना है। अब ये हमारा जो है प्रोसेस हो गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हुटर लगा हुआ है। जो हुटर में 2 कलर होते हैं, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है। तो ग्रीन का काम क्या होता है कि ग्रीन उस समय जलता है जब हमारा पार्ट ओके बन रहा है, और रेड उस समय जलता है जब हमारे प्रोडक्शन के समय में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए, उस समय बनता है। अब यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि एबनॉर्मलिटी आने के बाद अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रोडक्शन के समय में आ जाती है तो उस समय हमें क्या करना है। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हमारी आ जाती है एज पर जो है प्रोसीजर, तो हमें उस पार्ट को ऊपर लिखना है कि पावर कट का पार्ट है या ये कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई वो है, और उस पार्ट पे लिख करके उसको रेड बिन में रखना है। तो एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग भी हमें मॉनिटर करना है। अब हम प्रोडक्शन चालू कर दिए, प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने के बाद जो हमारा पैरामीटर सेट है कि 200 पीस के बाद ड्रेसिंग करना है, 300 पीस के बाद ड्रेसिंग करना है, उस समय हमें ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करने के बाद हमें कार्बन चेक करना है। कार्बन चेक करने के बाद हमारा कार्बन ओके आता है, तो फिर उसके बाद हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है। तो आइए आज हम जो ट्रेनिंग हमने लिया उसकी एक समराइजेशन करते हैं। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमने इन बातों को सीखा। नंबर 1, PPE का यूज, कि PPE को हमें कैसे यूज करना है। नंबर 2, मशीन क्लीनिंग के बारे में सीखा कि मशीन को क्लीन कैसे करना है। नंबर 3, मशीन के स्टार्टअप चेक शीट में जो पॉइंट है, जैसे हवा, पानी और मशीन में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो जो हमारे चेक शीट में लिखे हुए हैं उसको हमने सीखा। नंबर 4, क्वालिटी अप्रूवल, जो हमारा FOA होता है और LOA होता है, उसके बारे में हमने सीखा। नंबर 5, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में आने वाले क्वालिटी डिफेक्ट्स के बारे में हमने सीखा।